जोरदार ताली। ऐसे ही पूर्व में मैक्सी और वर्तमान में विलायत में पोखरा में रहने वाले श्रीमान पूर्ण बहादुर तेलीजापुर पोखरा से आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। जोरदार ताली के साथ स्वागत। ऐसे श्री लीलाराम सिर पूजा आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। जोरदार ताली। ऐसे ही कृष्ण कुमार जमाल काठमांडू से है, आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। जोरदार ताली। गुजरात से हमारे स्वामी श्री जी महाराज आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। आपका भी अभिनंदन। काठमांडू से यहाँ आ रही है माता श्री लक्ष्मी पोखरेल, आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया है। आप गौ सेवक हैं, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही नेपाल की पूर्व सांसद और सामाजिक क्षेत्र में बहुत ज्यादा जिनकी प्रतिष्ठा है, नेपाल चितवन में देवघाट में आश्रम बना करके रहती हैं श्री मैया देवी माता, आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। जोरदार ताली। काठमांडू से हमारे महेश मोदी जी आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही हमारे कोहलपुर से भोलानाथ आचार्य बाबा आपने भी 51,000 की सहयोग राशि प्रदान किया। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान तिल प्रसाद भट्टराय जी जिनका हमने अभी तिलक और माल्यार्पण करके उनका सम्मान किया था, आप नेपाल औद्योगिक क्षेत्र महासंघ के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और एवं वरिष्ठ उद्योगपति हैं। आपने स्वर्गीय पिता थानेश्वर भट्टराय, स्वर्गीय माता झिल्ली कुमारी भट्टराय, आपके भैया हैं, बड़े भैया हैं श्री पशुपतिनाथ भट्टराय, आपकी श्रीमती हैं श्रीमती माता गिरीशरा भट्टराय, आपकी भाभी जी हैं पद्मा कुमारी भट्टराय, पुत्र हैं लोकनाथ भट्टराय और पुत्र बधू हैं श्री विष्णु भट्टराय और माता जी केशरी नौपाने। आप सबके द्वारा हमारे आदरणीय गुरु श्री माधव प्रसाद रेग्मी जी, आप बहुत बड़े विद्वान हैं नेपाल के, बहुत ही शिष्ट, बहुत ही विनम्र व्यक्तित्व हैं। आप यहाँ आते ही आपने संकल्प किया इस पावन अनुष्ठान में 51,000 की सहयोग राशि प्रदान करने का। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आपको मैं तिलक ग्रहण के लिए ऊपर ही बुला रहा हूँ, आपका अभिनंदन हो। जोरदार ताली से सम्मान। आदरणीय माधव शरण रेग्मी गुरु जी, आप निम्बार्क संप्रदाय के बहुत ही अच्छे विद्वान हैं, वक्ता हैं, भागवत व्यास हैं और आप इस अनुष्ठान में आकर के आप बड़े उदारता से आप इस अनुष्ठान में सहयोग कर रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज हम आस्था की कथा का अंतिम दिवस में हैं और कल से हम 3 दिन तक भक्ति दर्शन टेलीविजन पे इसका संभव हो तो प्रत्यक्ष प्रसारण हो रहा है, नहीं तो विशेष प्रसारण होगा। आपको सूचित करना चाहते हैं इस पावन देव भूमि में देखिए समय बहुत कम है, इसलिए हालांकि व्यासासन से बैठे हुए व्यास दाताओं का विशेष रूप से नाम लेकर के सम्मान ज्यादा नहीं करते, लेकिन यह कार्य बहुत पुनीत कार्य है, बहुत पवित्र कार्य है, जिसने भीतर हृदय से ही इस महान अनुष्ठान में सहयोग दिया है। तो इसीलिए भगवती गंडकी की प्रेरणा से हमने खुद ही आप सबका अभिनंदन किया है, स्वागत किया है और हमारे दाता दानवीर महानुभाव खुद चाह रहे थे कि गुरु जी आपके मुख से हम सुनना चाहते हैं, तो आप सबके सम्मान से मैंने ही आप सबका नाम लेकर के आपको स्मरण किया है। आइए एक बार फिर सभी दानवीर महानुभावों के सम्मान में एक बार राष्ट्रभक्ति का गीत हम गाते हैं। जहाँ छन बुद्ध का सांतर सुंदर प्यारा शांति को छेर मेरो राज्य मनोहर प्राणबंधा प्यारो राजा मेरो देश कथा कथा मेरो भवगंगा जता जता जहाँ छन बुद्ध का आँखा
भाग छा नेपाली इतिहास को माया प्रकृति को लागो कला भाषा वेश को पुरखा को मंत्र यो जप छु चौतारी माँ बची जननी जन्मभूमि स्वर्गादली गई यसी स्वर्गादली गई नेपाल आमा को। समादरणीय भक्तवृंद, मैं आपको आज एक हमारे ऐसे दानवीर महानुभावों से परिचित कराना चाहता हूं जो अभी इस देश में नहीं है। अभी आप सब जापान में रहते हैं। आपने जापान से बहुत बड़ी राशि को यहां भेजा है। मैं आपका एक बार स्मरण करना चाहता हूं। जापान से यहां मैसेज आया है, मैं आपको पढ़ के सुना रहा हूं। श्री गणेशाय नमः। श्री चैतन्य कृष्ण प्रभु जी। यज्ञ में पधारे सभी संत महंत जन गण। इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए जो दिन रात खटे हुए हैं आप सब आयोजक बंधुओं, देश विदेश से इस महायज्ञ में सहयोग करने वाले समस्त दानवीर भक्त महानुभाव संपूर्ण को कोटि कोटि प्रणाम। हम इस महायज्ञ को अंतरात्मा से ही श्रद्धा और सम्मान करते हुए हम अपने तरफ से कुछ सहयोग राशि भेज रहे हैं। श्रीमान काशीराम भंडारी जी हैं। आप इस समय गुमशुदे हैं। अभी आप पता नहीं कहां पर हैं, आप खो गए हैं। आपकी ही पावन स्मृति में आप पुनः हमें प्राप्त हो, इस भावना से महालिंग धाम मालुंगा के धांगलिंग के हमारे प्यारे भाई श्री सागर मणि भंडारी जी, आपने इस पावन अनुष्ठान के लिए 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपको बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही कल माता आई थी श्री रमेश प्रसाद बस्याल, आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही NRN जापान के उपाध्यक्ष श्रीमान देवीलाल भंडारी जी, आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपको भी जोरदार ताली के साथ अभिनंदन। देखो, मेरा भाई, मेरा अपना सहोदर अनुज, वह भी जापान में है और जापान से करीब 6-7 लाख रुपया उन्होंने भेजा है। और ये सबसे संकलन करके उसमें हमारे प्यारे सागर मणि भाई और मेरा भाई अनुज विवेक ने सबसे संपर्क करके, इतने सारे सब सज्जनों से संपर्क करके यह राशि भेजा है। भाई विवेक ईश्वर प्रसाद बस्याल, आप हमारी पूजनीय माता श्री श्री पवित्रा देवी बस्याल और पूजनीय पिता श्री भूमनाथ बस्याल की पावन स्मृति में 51,000 की सहयोग राशि भेज रहे हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही श्री काशी राम नेउपाने जी, आप मोतीपुर के हैं, हाल जापान में रहते हैं। आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही श्री प्रेम बस्याल, आप मालुंगा के ही हैं, अभी जापान में रहते हैं। आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके ही बड़े भाई हैं श्री श्याम प्रसाद बस्याल, आपने भी 51,000 की राशि भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। आपके ही भाई हैं श्री राम प्रसाद बस्याल, आप भी मालुंगा के हैं, जापान में रहते हैं। आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही तुलसी भंजांग से बाबा श्री शालिग्राम घर की और आमा यशोदा घर की, बुहारी खिम बहादुर घर की पुत्र वधु और मन कुमारी घर की, आप के द्वारा भी श्री 51,000 की सहयोग राशि प्राप्त हुआ है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार ताली। ऐसे हमारे यही नजदीक के गुठी के ही हमारे बहुत ही प्रिय मित्र अनुज हैं श्री मुक्ति बाबू सुवेदी, देवी के हैं। आप संघ सहयोग समाज के शायद सचिव भी हैं। आपने भी 51,000 की सहयोग राशि भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। संपर्क समाज के संस्था के माध्यम से आपने भी 51,000 प्रदान करने का संकल्प किया है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही बाकी भी सहयोगकर्ता हैं, आप सबका भी मैं नाम लेना चाहता हूं।
श्री भीमलाल बस्याल के सुपुत्र श्री सागल बस्याल मालूंगा के हैं, आपने भी 10,100 की दान राशि प्रदान किया है, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे रामू बस्याल, आप हाल जापान में रहते, आपने भी सहयोग प्रदान किया है। ऐसे ही आपने भी 10,000 की सहयोग राशि। ऐसे ही दिलीप बस्याल, आपने भी यहाँ पर दान राशि भेजा है, आपका भी हार्दिक अभिनंदन। ऐसे ही श्री उदय बस्याल, आपने अपने माता पिता और पितामह सबके पावन स्मरण करते हुए आपने भी बहुत उदारता से 10,000 आपने सहयोग राशि भेजा है। छविलाल नेउपाने जी, आप भी हाल जापान में, आपने भी 10,000 की सहयोग राशि। हिमलाल शर्मा, आपने भी 10,000 की सहयोग राशि। रत्न राणा मगर, आप विराटनगर के हैं, आप भी जापान में रहते हैं, आपने भी 10,000 की सहयोग राशि। किसान केसी गुलमी वामी टक्सार के हैं, आप हाल जापान में हैं, आपने भी 10,000 की सहयोग राशि भेजा है। शोभाकर कनाल, आपने 6,000 और निर्मल खटका, आपने 5,000। इस तरह से तारा गौड़ेल, आपने 5,000। जीवन अरियाल पाटारी से हैं, आप हाल जापान में रहते हैं, आपने भी 5,000। इस तरह से शालिग्राम काफले, सुरेश रेग्मी, आप सबसे, और माधव प्रसाद बस्याल, आपसे भी 10,000 की सहयोग राशि। और ऋषि नेउपा ने, आप भी जापान में हैं, आपने भी 10,000 की सहयोग राशि भेजा है। करीब कुल मिलाकर के 7 लाख करीब होता है। आप जापान से इतनी बड़ी सहयोग राशि भेजने वाले हमारे प्यारे सभी भाई बहनों को बहुत बहुत अभिनंदन। हमारे बीच में नेपाल के एक आदर्श संत, एक आदरणीय महापुरुष हमारे बीच में श्री पूज्य 1008 स्वामी श्री हरिहरानंद सरस्वती महाराज जी पधार रहे हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। 1008 स्वामी हरिहरानंद सरस्वती जी, पूज्य शिवहरि गुरु कह करके सारे लोग आप पर श्रद्धा करते हैं। आप पूज्य श्री हरिहरानंद सरस्वती महाराज, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली हो। संतरी मुक्तिनाथ धाम का पीठाधीश ब्रह्मनिष्ठ संत शिरोमणि स्वामी लोकानंद जी महाराज को पनि आगमन हुने आँटेको छ, उहाँलाई पनि सम्मान। सबैलाई हामी स्वागत र सम्मान गर्न चाहन्छौं। समादरणीय भक्तजन, हम देव देश में, देवभूमि में बैठे हैं। यह भूमि देवताओं की भूमि है, यह भूमि ऋषि महर्षियों की भूमि। इसी महालिंग धाम में 16,000 कन्याओं ने तप किया। कपिल, हनुमान और ऋषि मार्कंडेय आज भी यहाँ तप करते हुए रह रहे हैं। यह बहुत ही पवित्र धरती, यह भूमि साक्षात भगवान स्वयं शंकर भगवान ही महालिंग के रूप में प्रकट हुए। इसके बाद माता गंडकी अपना रास्ता बदल करके उनकी परिक्रमा के लिए यहाँ आई और उत्तरवाहिनी होकर के इस पावन धरती को पवित्र करते हुए आगे बह करके चली है। मैं आप सबके बीच में एक हमारे इस महान अनुष्ठान के एक आदरणीय हमारे मेरे प्यारे भाई श्री तुलसीराम बस्याल को मैं मंच में बुलाना चाहूंगा। आप के पिता हैं स्वर्गीय श्री देवी प्रसाद बस्याल, माता तो हैं अभी साथ में आई होंगी पूज्य माता श्री हरिकला बस्याल। आप मालूंगा 2 के निवासी हैं, हाल आप बुटवल उप महानगर पालिका 20 में मोतीपुर में रहते हैं। आपने इस अनुष्ठान के लिए 1,02,000 की बहुत बड़ी सहयोग राशि आपने प्रदान किया, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। और हमारे पूज्य महाराज श्री के द्वारा आपका अभिनंदन होगा। आप तिलक ग्रहण के लिए मंच में आप सम्मान पूर्वक आप आए। देखिए, आज आस्था का अंतिम दिवस है। आप भी जो भी आप सज्जन आजीवन सदस्य और उससे आगे आप जो भी सहयोग देना चाहें, हम बड़ी श्रद्धा से आपका अभिनंदन करना चाहेंगे। आप देश से, आप विदेश से हमें देख रहे हैं, फोन भी कर सकते हैं, आप मैसेज भी भेज सकते हैं। मैं गर्व से आपका नाम लेकर के गर्व का महसूस करूंगा। आप सबकी सहयोग से, सबकी सहायता से यह अनुष्ठान सचमुच यह दिव्य रूप से संपादित हो रहा है, यह भव्य रूप से सफल तो हो गया है। अब हमें इसके उद्देश्य परिपूर्ति के लिए हमें यहाँ एक बहुत ही सुंदर संसार से हजारों भक्तजन यहाँ आए, उनके रहने के लिए बहुत ही सुंदर धर्मशाला बनानी है। इस पावन, देखिए यह बहुत पहला कार्य है। उत्तरवाहिनी क्षेत्र में जो हजारों हजार संत महापुरुष आएंगे, उनके रहने के लिए सबसे पहले हम एक सुंदर गेस्ट हाउस धर्मशाला का निर्माण कराएंगे। यहाँ स्नान के लिए घाट के व्यवस्थापन के लिए हम सबसे पहला कार्य करेंगे और आधुनिक गुरुकुल और इसलिए आप सबका हार्दिक अभिनंदन।
हार्दिक स्वागत है। परम पूज्य श्री गजराट हरिनानंद सरस्वती परमहंस महाराज जी के साथ में श्रीमदानंद परमहंस, श्री योगानंद परमहंस, श्रीधरानंद परमहंस, श्री वैकुंठ मुक्ति पीड़ित आदि आप सब महंत श्री ब्रह्मचारी श्री दीपक गुरु जी, आप सबका आगमन हुआ है। आप सबके अभिनंदन के लिए एक बार ताली हो, जोरदार ताली के साथ सम्मान। आज कोरिया से भी हमारे कई भक्त, हमारे प्यारे मित्र यहाँ पर सहयोग जुटा रहे हैं। ओमन से भी हमें फोन प्राप्त हो रहे हैं। सबैलाई सम्मान, सबै प्रति आभार, सबै प्रति कृतज्ञता, जसले महान कार्यलाई पुनित अवसरमा श्रद्धा स्वरूप दान गर्नुभएको छ। सबै दातालाई जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं। आज महत्वपूर्ण दिन, आज महत्वपूर्ण घडी प्रकाशजीको परिवार अत्यन्त हार्दिकताका साथ 1 लाख भन्दा बढी दान उहाँहरूले प्रदान गर्नुभएको छ। उहाँहरूको कार्यशैली, कार्य क्षमताको प्रशंसा गर्नै पर्छ। उहाँहरू सबैप्रति एकपटक नतमस्त भएर सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छौं। जय गण्डकी माता, जय गण्डकी माते, जय गण्डकी आमा। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजन, आस्था टेलिभिजन हेरेर जापान, अमेरिका, बेलायत, जर्मनी लगायत विभिन्न देशबाट हामीलाई जुन खालको सहयोग प्राप्त भएको छ, म सबैप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु, सबैप्रति कृतज्ञता जाहेर गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय प्रमुख वाचक दार्शनिक प्रवचनकर्ताले लिएको संकल्प अवश्य पनि पूरा हुनेछ। जुन उद्देश्यका साथ संसारकै धार्मिक गन्तव्य बनाउने जुन सोच यहाँ राखिएको छ, त्यो अवश्य पूरा हुनेछ। अवश्य हामीले जो सोचेका छौँ त्यो पूरा हुनेछ। समादरणीय भक्तहरू, यो पावन अनुष्ठानमा आदरणीय प्रकाश बस्याल दाजु, माता गायत्री निरन्तर खट्नु भएको छ। दाजुभाइले संयुक्त रूपमा आमालाई ल्याएर सम्मानित गर्दै 1,02,000 प्रदान गर्नुभएको छ। प्रकाश दाजु हाम्रो अतिथिहरूलाई अतिथि व्यवस्थापन, अतिथिहरूलाई बसाल्ने व्यवस्थापनको जिम्मा लिनुभएको छ। उहाँलाई धेरै धेरै साधुवाद। एकबार यो आदर्श परिवारका लागि, सेवाका लागि कोही सन्त गुरुजन आउनुभयो भने हामी कहाँ आउनुभएका गुरुलाई पनि मैले लैजान्छु न, मेरो घरमा राख्छु न भनेर हामीसँग माग्नुहुन्छ। कस्तो सेवा भाव छ। यो भाव अझै धेरै गुणा बढोस्। यो परिवारमा लक्ष्मण प्रभु जस्तो एउटा रत्न प्रकट हुनुभएको छ। उहाँ अहिले भगवानको भक्तिमा, साधनामा लागेर हजारौंको कल्याणका लागि तपस्या गर्नुभएको छ। उहाँको पनि मनोभिष्ट पूरा होस्। हामी यस स्टेजबाट उहाँका लागि पनि मंगल कामना गर्दछौँ। सबैलाई जोरदार ताली। अझै खुसीको कुरा, उहाँको छोराले विद्यालय जाने टिफिनबाट रुपियाँ संकलन गरेर भुड्कीमा राखेको पैसा आज यो महान कार्यमा भुड्की नै अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ। प्रकाशजीको सुपुत्र पुत्र रत्न। एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान बाबुलाई। सौरभ भाइ, हाम्रो आदरणीय रमेश बस्यालको सुपुत्रले पनि आज भुड्की प्रदान गर्ने कार्यक्रम छ। र शर्मिलाजी, सौरभलाई ल्याइदिनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। यस्ता बालकहरू आज टेलिभिजन जसले हेरिराख्नु भएको छ, यस्ता बालक आफूले खाने नास्ता, विद्यालयमा लाने टिफिनको पैसा आज अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। महाराष्ट्री विशेष गरी प्रभुलाई यो अर्पण गर्दै हुनुहुन्छ। एकपल्ट यो ग्रहण गरिदिनु होला प्रभुजी, यो ग्रहण गरिदिनु होला। यो भुड्की हेर्नुहोस् त, सबैको सहयोग रह्यो भने, सदा सेता रह्यो भने के सफल हुँदैन, यो प्रमाण हो। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजन, एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान बाबुलाई। भर्खरै मलाई ओमनबाट मेरा आफ्नै भान्जा गुरुङदीका भान्जाले फोन गर्नुभयो। मैले आदरणीय खेम दाजुलाई, विष्णु गुरुलाई बोल्न दिएँ। मेरो भान्जाले ओमनबाट यस पावन अनुष्ठानका लागि रु 56,000 को दान राशि पठाउनु भएको छ। जोरदार तालीका साथ अभिनन्दन। उहाँको मंगल कामना हामी गर्न चाहन्छौँ। उहाँको मनोभिष्ट आध्यात्मिक प्रगति, उन्नति, स्वास्थ्यका लागि, दीर्घायुका लागि। 56,000 सँगै यो याला अर्पण यो हामीले फोडेर जति छ सचिवालयमा हामी बुझाउनेछौँ, त्यो घोषणा गर्नेछौँ। सबै महानुभाव, आज आस्थाको लाइभको अन्तिम दिन। यहाँहरू आजीवन सदस्य, वरिष्ठ सदस्य बन्न चाहनुहुने, संसारभर जसले टेलिभिजन हेरिराख्नु भएको छ, टेलिभिजनको स्क्रिनमा पनि यो प्रभु बैंकको विशेष खाता नम्बर पनि त्यहाँ राखिएको छ। त्यसमा तपाईँ जम्मा गर्न सक्नुहुन्छ। र सँगै एउटा धार्मिक धरोहरको रूपमा हामी सबैले यसलाई विकास गर्ने हो। समादरणीय भक्तहरू, यसै गरी यो पावन अनुष्ठानका लागि अमेरिकादेखि आउनुभएका आदरणीय प्रभु
लक्ष्मण प्रभु को माता पिता पीताम्बर भण्डारी पिता, माता लक्ष्मण भण्डारी, माता टोमा भण्डारी, यसै गरी उहाँ आफू लक्ष्मण भण्डारी अनि दाजुभाइहरू प्रकाश भण्डारी, दुर्गा भण्डारी र केशरी भण्डारी उहाँबाट संयुक्त रूपमा 65,000 को दान राशि प्राप्त भएको छ। जोरदार तालिका साथ एकपटक नेपाली कला संस्कृति अनुसार अहिलेसम्मका हाम्रा सम्पूर्ण दानवीर महानुभाव, यहाँहरूले विलम्ब नगर्नुहोला। आज 1:15 बजेसम्म आस्था टेलिभिजनको लाइभ टेस्ट छ। संसारभरि बस्नुहुने विश्वबाट 20 करोड व्यक्तिले हेर्दै हुनुहुन्छ यो टेलिभिजनलाई। 20 करोड व्यक्तिले यहाँहरूले लेखाउनुहोस्, यहाँ चिट पठाउनुहोस्। हामी यहाँहरूको नाम गर्वले यहाँबाट उच्चारित गर्नेछौँ। यो पावन अनुष्ठानमा यहाँहरूका पितृहरूको सम्झनामा यहाँका सबै जीवनको मंगल कामना गर्दै यस पावन धामको निर्माणका लागि यहाँहरूको नाम लिएर हामीले गर्वको महसुस गर्नेछौँ। यहाँहरूलाई यो अनुरोध गर्दै म यी सम्पूर्ण दानवीर महानुभावहरूलाई सम्मानका लागि एकपटक नाच्न पनि अनुरोध गर्दै एउटा नेपाली शुद्ध लोक भजन लोकगीत हरे कृष्ण बलराम दान गरी पुण्य गरी वैकुण्ठमा जा, कृष्ण बलराम दान गरी पुण्य गरी वैकुण्ठमा जा, नर देह मुक्ति को द्वारा हरि भजन गरेर लौ पर, कृष्ण बलराम दान गरी पुण्य गरी वैकुण्ठमा जा, मुक्ति को द्वारा हरि भजन गरेर लौ पर, कृष्ण बलराम दान गरी पुण्य गरी वैकुण्ठमा जा, दान गरी पुण्य गरी वैकुण्ठमा श्री राधे हरि आपके द्वारा 85 पीस आपने टी शर्ट बनाया और 50,000 बराबर आप सीमेंट प्रदान कर रहे हैं और 51,000 आप नगद रूप प्रदान कर रहे हैं। आपका भी जोरदार अभिनंदन, आपके लिए जोरदार ताली हो।
आज हम गीता के कुछ श्लोक गुनगुनाते हैं। 6ठे अध्याय पे हम कर्म संन्यास योग तक हमने कल एक अक्षर को न छोड़ते हुए पूरा किया। अब देखिए, हमारे रमेश के सुपुत्र श्री सौरभ जी, आपने भी घुड़की प्रदान करने के लिए, आपने जिस खुत्रकी में, इसे क्या कहते हैं पता नहीं मुझे हिंदी में, खुत्रकी घुड़की क्या कहते हैं, तिजोरी, अच्छा बहुत अच्छा। जन्मदिन के अवसर पर आज तक आपने इसमें जितने पैसे इकट्ठा किया है, यह भी ऐसे छोटे हमारे बाल, हमारे लाल, ये भी इस महान धाम के निर्माण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर रहे हैं। आपके लिए जोरदार अभिनंदन हो। शुभ जन्म दिवस के अवसर पर शुभ तब जन्म दिवस सर्व मंगलम। माता श्री शर्मिला वस्याल, आप अभी बहुत इस अनुष्ठान में निरंतर लग रहे हैं। भक्त सज्जन, श्री नारी जागरण धार्मिक समूह दुर्गा पंचायन मंदिर ट्रैफिक चौक बुटबल 8 से 1,25,000 दीपक बाती 60 केजी चावल के साथ आप यहाँ 17,240 नगद रू के साथ में आप पधारी हैं। आदरणीय माताएं यहाँ मंच में आकर के माला लगाना चाहती हैं व्यास को, तो आपको हम इस पावन अनुष्ठान में निमंत्रित करते हैं। आज कई विद्यालयों से हमारे प्यारे विद्यार्थीजन, आदरणीय गुरुजन इस अनुष्ठान में पधारे हैं। 10,000 आप सब समुपस्थित भक्त महानुभावों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। हमें हमारे प्यारे कृष्ण भैया ने बहुत प्रसन्न होते हुए इस अनुष्ठान के लिए भी शुभकामना का पत्र भेजा है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन, जोरदार ताली के साथ स्वागत। देखिए, हमारे साथ आज बहुत 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 ज्यादा वक्ता हैं। बुटबल से हमारे इस अनुष्ठान में जो सबसे पहले से लग रहे हैं, हमारे बहुत ही आदरणीय हमारे पिता हैं श्री राम प्रसाद वस्याल। आप कोहिनूर उद्योग के मालिक हैं, आप बहुत बड़ी बड़ी संस्थाओं के प्रमुख हैं। आपने बहुत कई आश्रमों में कई प्रकार से कई सामाजिक प्रकल्प में आपने बहुत बड़ा सहयोग प्रदान किया है। आप श्री राम प्रसाद वस्याल जी का हार्दिक अभिनंदन, आपके सम्मान के लिए जोरदार ताली। और मंच में आपको टीका ग्रहण के लिए मैं श्री राम प्रसाद वस्याल जी को मंच में बुलाना चाहता हूं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। समादरणीय भक्तवृंद, आइए भगवत गीता के कुछ रत्न हम धारण करते हैं। 6ठे अध्याय आत्म संयम योग। राम प्रसाद वस्याल अत्यंत धार्मिक, सामाजिक, उद्योगपति, एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान। आज उहाँको उपस्थिति छ। अत्यन्त धार्मिक व्यक्ति योग्यलाई उहाँको ठूलो सहयोग छ, अझै रहनेछ, आशा गरौँ। विशेष सम्मान। मेरो पनि अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व हुनुहुन्छ। अलि बेर गरेर आउनु भएको छ, मेरो गाली खानु बाँकी छ उहाँले, अहिले यहाँबाट गाली गर्नु भएन। त्यसैले पनि जोरदार तालीका साथ स्वागत। मलाई भन्नुभएको थियो, गुरुजी मेरो आजीवन सदस्य घोषणा गरिदिनुहोस् भन्नुभयो, मैले गरेकै छैन। उहाँले सयौं व्यक्तिलाई आजीवन सदस्य बनाउने एउटा क्षमता भएको यस क्षेत्रको एउटा विशिष्ट विभूति हो। त्यसैले मैले उहाँको घोषणा गरेको छैन, अहिले उहाँको आफै कुरा आउँछ। म धेरै कुरा भन्दिन। बुटवलबाट चाहिँ यो अनुष्ठानको सुरुदेखि नै हामीलाई अत्यन्त साथ दिएर, गुरु चिन्ता नगर्नुहोस्, मलाई 100 जना हो कि कतिजना आजीवन सदस्य बनाउने हो, आयोजक सदस्य बनाउने जिम्मा मलाई दिनुहोस्, म पूरा गर्छु भनेर पहिल्यैदेखि बडा माया दिनुभएका आदरणीय श्री खेलराज दाजु, मेरो आदरणीय दाजु खेलराज पाण्डे जो त्यहाँको नेपालको प्रमुख राजनैतिक दल नेपाली कांग्रेसको बुटवल नगरका सभापति पनि हुनुहुन्छ। मलाई राजनीतिको बारेमा धेरै जानकारी छैन। मलाई कुनै राजनैतिक दलको नाम पनि मलाई व्याशासनबाट लिन त्यति राम्रो लाग्दैन। कुनै दलले यहाँ राम्रो गरेका छैन। हामीले अब देशमा एउटा साँच्चै नै एउटा क्रान्तिकारी, यो राष्ट्रको गौरवलाई बचाउने सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गर्ने एउटा महाशक्ति बनाउनुपर्छ। त्यो हाम्रो लक्ष्य हो। जुन दलले हिन्दू राष्ट्रलाई लिएर, देशलाई धोका नदिएर साँच्चै नै यो मूल्य र निष्ठाप्रति समर्पित भएर अगाडि बढ्छ, हामी सबैको ठूलो साथ रहने। यदि नेपाली कांग्रेसले धर्मनिरपेक्ष को छोडेर
हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा साथ लिन्छ भने हाम्रो साथ छ, नेकपा एमाले हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा लिन्छ भने हाम्रो साथ छ, जसले लिन्छ त्यसलाई हाम्रो साथ छ। तर लिँदैन, देवदेश पशुपतिनाथको देशमा यदि बसेर यदि यहाँका 82% हिन्दूहरू र 95% ओंकार परिवारलाई खिल्ली उडाएर जनताको भावनामा कुठाराघात गर्छन् भने हामी भगवान पशुपतिनाथको बलमा, माता गण्डकीको बलमा, भगवान सालग्रामको बलमा त्यो दिन धेरै छैन। धर्म विरोधी र गायका विरोधीहरू यहाँ रहँदैनन्। यो कुरा यो व्यासपीठबाट घोषणा गर्न चाहन्छु। भगवान गोरखनाथको भूमि हो, गोरक्षनाथको भूमि हो। यहाँ गाईको पूजा हुन्छ, आमाको रूपमा सम्मान हुन्छ। हाम्रो राष्ट्रिय जनावरको रूपमा संविधानले सुरक्षित गरेको छ। नेपालको धर्मनिरपेक्षको परिभाषा अरू देशको भन्दा फरक छ। सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण लगायत धार्मिक सांस्कृतिक स्वतन्त्रतालाई सम्झनुपर्छ। अंग्रेजी अखबारहरूले, विदेशी पत्रिकाहरूले नेपाल हैज बिकम अ हिन्दू स्टेट फ्रम ब्याक डोर, नेपालको संविधान त हिन्दू राष्ट्रको संविधान हो भनेर व्याख्या गरेका छन्। त्यसैले नेपाललाई सनातन हिन्दू राष्ट्र स्थापना गरेर छाड्छौं। हिन्दू राष्ट्रका विरोधीहरू अब टिक्दैनन्। जुनसुकै शक्ति महाशक्ति होस्, माता गण्डकीको आशीर्वाद र सन्त महापुरुषहरूको संकल्पबाट धर्मनिरपेक्षवादीहरूको पत्ता साफ गर्नु छ। यो हाम्रो महासंकल्प पनि हो। फुटबलबाट हाम्रा अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्व धेरै विशिष्ट समाजसेवी आदरणीय श्री नारायण भट्टराईजीको पनि आगमन भएको छ। एकपालि उहाँको सम्मानमा जोरदार ताली उहाँलाई टीका ग्रहण गरेर माथि नै निम्त्याउन चाहन्छु। श्रद्धेय नारायण भट्टराईज्यू, यहाँलाई माथि नै आएर टीका ग्रहणको निमित्तमा अनुरोध गर्न चाहन्छु। भरतपुर 10 चितवनबाट चित्र सेन्टोलबाट रमेश बस्नेत लगायतको टोली पाल्नु भएको छ। उहाँलाई पनि सम्मान। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, कालिका महिला जागरण आमा समूह लगायत धेरै संघ संस्थाहरू, श्रद्धेय कृष्ण गण्डकी मावि अर्सेदी पाल्पाबाट पनि प्र लगायत अध्यक्षज्यू लगायतको विद्यार्थीहरूको उपस्थिति छ। यहाँहरूलाई पनि सम्मान जोरदार तालीसँगै। प्रतिभा प्रावि मालुङ्गा, शिवालय उच्च मावि बलामगुठी, हिमालय निमावि बटुवा, हिमाञ्चल निमावि बटुवा, गणेश निमावि, त्यसै गरी महेन्द्र प्राविबाट पनि पाल्नु भएको छ। उहाँहरू सबैलाई विशेष सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। मणिग्रामबाट जसले 7 विषयमा आचार्य गर्नुभएको छ, 1 महिनाका 30 दिनमा जसले करिब 20-22 दिन त व्रत मात्रै र अनुष्ठान मात्रै गर्नुहुन्छ, मेरो आदरणीय दाजु राजु बस्याल। श्रद्धेय राजु बस्यालज्यूलाई ससम्मान र सम्मान गर्नको निमित्त आग्रह गर्न चाहन्छु। बुटोलबाट आदरणीय रामप्रसाद बस्यालज्यूको नेतृत्वमा लोकनाथ भण्डारी लगायत 50औं संख्यामा महानुभावहरूको उपस्थिति। नारायण प्रसाद भट्टराई, मोहन बस्याल, राजु बस्याल लगायतको सम्पूर्ण महानुभावहरू, धेरै जस्तो महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ। उहाँहरू विशेष बेनी माधव तिवारी लगायतको उपस्थिति छ। ससम्मान उहाँहरू जोरदार ताली सम्मान व्यक्त गरिदिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजन, नेपाल महिमा एवं श्री काली गण्डकी ज्ञान विज्ञान किताब महायज्ञ 2073 यो एउटा यस्तो सेतु बन्नेछ। निरपेक्षता लेखेको नेपालको संविधानमा हिन्दू राष्ट्र लेख्ने यसले जगाउनेछ। यो हाम्रो आवाज पनि, उहाँको संकल्प पनि यही हो, जुन संकल्पका साथ चैतन्य कृष्ण प्रभु अगाडि बढ्नु भएको छ। संसारभर टेलिभिजन हामीलाई हेर्ने आदरणीय महानुभावहरू, यो एउटा धार्मिक धरोहरको रूपमा विकास हुने क्षेत्र होइन कि यही क्षेत्रबाट हिन्दू राष्ट्रको घोषणा गर्ने अवसर काली माताले, विशेष गरी गण्डकी माताले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहुनेछ। जय गण्डकी माता, जय गण्डकी आमा, जय महालिङ्गेश्वर धाम, जय उत्तर वाहिनी माता। सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज जसको नेतृत्व धेरै महानुभावहरू यहाँ उपस्थित हुनुहुन्छ, उहाँलाई सम्मान टीकाकरणको निमित्त म आग्रह गर्न चाहन्छु। विभिन्न ठाउँबाट, विभिन्न परिवेशबाट महानुभावहरूको उपस्थिति छ। विशेष गरी दुर्गा मन्दिर बुटवलबाट पाल्नु भएको छ। कृष्ण गण्डकी मावि अर्सेदी पाल्पा प्र लेखनाथ भण्डारी, अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद अर्यालको नेतृत्वमा धेरै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू पाल्नु भएको छ। कालिका महिला आमा समूहका महानुभावहरू पाल्नु भएको छ। सबैप्रति म आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि मैले 6-7 विषयमा आचार्य गरेको भनेको आदरणीय ईश्वरानन्द कणेल गुरु, एकदमै विशिष्ट तपस्वी व्यक्तित्व। अहिले मणिग्राममा स्थित गिरवाण विद्यालयमा त्यहाँ एउटा सबै विद्यार्थीहरूलाई शिक्षा दिएर बस्नु भएको छ। उहाँको सम्मानमा पनि ताली र साथमा आउनुभएका सबै आमा बाबाहरू सबैको सम्मानमा जोरदार ताली र अभिनन्दन। हाम्रा आदरणीय पुरुषोत्तम गुरुलाई पनि अभिनन्दन। काठमाडौँ निवासी, अहिले मुम्बई बस्नुहुन्छ, दीपक घिमिरे, शङ्कर बस्याल,
बाट यो महान कार्यलाई रु 51,000 प्रदान गर्नुभएको छ। यसबाट जोरदार तालले सम्मान व्यक्त गरिदिनका निम्ति म आग्रह गर्न चाहन्छु। हरेकमा जागरण अब आइसक्यो, हरेक लाग्नु भएको छ, जाग्नु भएको छ। 75 जिल्लाको प्रतिनिधित्व होइन, संसारभर टेलिभिजन हेर्ने महानुभावको प्रतिनिधित्व यहाँनिर भएको छ। त्यसैले जाग जाग लम्क चम्क हे नौजवान हो, यो राष्ट्रको मुहार बदल्न कलाकार मित्रहरू। जाग लम्क चम्क है नवजवान हो, नवजवान हो, आप रंग ले नया रंग ले, जिस सिंगार नायो। जाग लम्क चम्क है नवजवान हो। जोड़ी बिगना तो पहाड़ भोरी, कांधमा कांध जोड़ी बिगना को पहाड़ भोरी, रखता पसीना बगाई तन मन धन लगाई, निर्माण को बेला खाइयो खाइयो, अपने रंग ले नया रंग ले, देश सिंगार नायो। जाग लम्क चमक है नवजवान हो। धर्मा मानियो मानियो, आप रंग ले नया रंग ले, देश सिंगार नायो। जाग लम्क चमक है नवजवान हो, नवजवान हो, आप रंग ले नया रंग ले, देश सिंगार नायो। जाग लम्क चमक है नवजवान हो, नवजवान हो, नवजवान हो, नवजवान हो। नेपालमाको नौजवान हो, अब लाग्ने र जाग्ने बेला आयो। आदरणीय दिल प्रसाद भट्टराई प्रसाद व्यवस्थापक, अत्यन्त सक्रिय व्यक्तित्व लगायत रामप्रसाद बस्याल लगायतको उपस्थिति छ। अब हामी प्रवचनतर्फ छौं। श्रद्धेय श्रद्धालु भक्तजनहरू, सम्मादरणीय भक्तहरू, यस पावन अनुष्ठानमा आर्ट अफ लिभिङ नेपालको धेरै ठूलो सहयोग प्राप्त भएको छ, धेरै ठूलो सहयोग। रूपन्देही क्षेत्रबाट मात्रै सयौंको संख्यामा भक्तहरू आउनुभयो। हाम्रो आदरणीय विष्णु पाण्डे गुरु र आदरणीय पवन गुरु, जो दुवैजना आर्ट अफ लिभिङका अत्यन्तै आदरणीय व्यक्तित्वहरू हुनुहुन्छ। म उहाँहरू दुवैजनालाई यहाँ मञ्चमै आएर आसन ग्रहण गर्नका लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। आदरणीय पवन गुरु, आदरणीय विष्णु गुरु। नेपालमा हजारौं 50औं हजार युवाहरूलाई जगाउन, उहाँहरूलाई आध्यात्मिक जीवन शैलीमा ल्याएर पूर्वीय संस्कृतिप्रति निष्ठावान गराउन एउटा धेरै ठूलो भूमिका। र मैले एउटा अर्को परिचय गराउँछु। आदरणीय पवन गुरुले विश्वको दोस्रो रेकर्ड, आर्ट अफ लिभिङको विश्वको सबैभन्दा ठूलो दोस्रो, उहाँले जुन ट्रेनिङ भर्खरै चितवनमा सम्पन्न गर्नुभयो, त्यो विश्वकै दोस्रो रेकर्ड उसले प्राप्त गरेको छ। र अहिले तयारी विश्वको प्रथम हुने एउटा तयारी चल्दैछ। यस्तो भवनहार युवा आदरणीय विष्णु गुरुले नेपालका हजारौं गुरुहरूलाई पनि हजारौं हजारलाई ट्रेनिङ दिएर, म जति पनि कलेज स्कुल विद्यालयमा जान्छु, मलाई प्रेरणा दिने व्यक्ति आदरणीय विष्णु पाण्डे गुरु भन्नुहुन्छ। कस्तो आदरणीय व्यक्ति! विष्णु गुरु कता हुनुहुन्छ? उहाँलाई एउटा आसन राखेर पवन गुरु सँगै राख्न म अनुरोध गर्दछु। श्रद्धेय पाल्पा हुङ्गी संगाहा निवासी वेदम कला अर्यालले स्वर्गीय पति गिरिराज अर्याल र सम्पूर्ण पितृहरूको स्मृतिमा
छोराहरू यादव अर्याल दुबई र चिरलाल अर्याल कुवेत रहनुहुन्छ। रु 51,310 रुपियाँ प्रदान गरेर आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ। एकपल्ट जोरदार ताली सम्मान र सम्मान गर्नको निमित्त म ज्ञानमञ्चमा आमन्त्रण गर्न चाहन्छु। समादरणीय भक्तहरू, हाम्रा समितिका महानुभावहरू, वारिपारीका व्यक्तित्वहरू, कास्की रूपन्देहीदेखि चितवनसम्म आज लेखनाथ नगरपालिकाबाट 2 बस भक्तहरू, मणिग्रामबाट केही बस भक्तहरू, चितवन भरतपुरबाट केही गाडीहरू, यहाँ नेपालको 10औं ठाउँबाट 25औं जिल्लाबाट आज पाल्नु भएको छ। अहिलेसम्म करिब 60 जिल्लाभन्दा धेरैबाट यहाँ 10औं-20औं हजार भक्तहरूको आगमन भइसक्यो। एकपल्ट जोरदार ताली। विष्णु गुरुले पवन गुरुलाई माला लगाइदिनु भएको छ। म एउटा अर्को माला व्यवस्था गरौँ पवन गुरुले विष्णु गुरुलाई लगाउनका लागि। एकपालि विनोद गुरु, विनोद दादा, दुवैजना जोडी राम लक्ष्मणको जस्तो जोडी छ। दुवैले यो देशको धर्म र संस्कृतिको संरक्षणका लागि धेरै ठूलो भूमिका खेल्नु भएको छ। जोरदार तालीका साथ अभिनन्दन। उमेरले मेरो विचारमा पवन गुरु पिता जस्तै हुनु न, हजुरबाबा भने नि हुन्छ। देख्दाखेरि दाजुभाइ भर्खरै 1-2 वर्षको अन्तर जस्तो देखिनुहुन्छ, तर विष्णु गुरु करिब 50 वर्षको हुनुभयो। करिब 50 वर्षको। हेर्नुहोस् त योगले कस्तो बनाउँदो रहेछ। हजुरहरू 50 वर्षका र विष्णु गुरु 50 वर्षको, हेर्नु त कति अन्तर छ। यो हो योग। त्यसैले समादरणीय भक्तहरू, हाम्रा सबै समितिका र सबै समुपस्थित या देश विदेशबाट हामीलाई हेर्ने महानुभावहरू, अझै 1 सवा घण्टा बाँकी छ। यति बेला वेदम कलारियाल 51,310, स्वर्गीय पति गिरिराज अर्यालको स्मृतिमा छोराहरू दुबई र कुवेतमा हुनुहुन्छ। माताले दान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान। समादरणीय भक्तहरू, यहाँहरूले पनि जसले भोलि म आजीवन सदस्य बन्छु भन्ने सोच्नु भएको छ, आज बन्नुभयो भने हामीले संसारभरि यहाँहरूको नामलाई हामीले गर्वका साथ प्रचार प्रसार गर्न सक्छौं। यो महायज्ञमा यहाँहरूले हामीले पहिले भनेका छौं, कसैलाई पनि दान दिनका लागि न त 5,000 ल्याउनेलाई 5 लाख पुर्याउँछौं, न त दिनुस् भन्छौं। यो यहाँहरूको स्वेच्छाको कुरा हो। तर यहाँहरूले मनोयोगले, श्रद्धाले, प्रेमले अर्पण गरेको कुरालाई हामीले भने सम्झनै पर्छ। त्यही दायित्व हामीले निर्वाह गरेका छौं। यो अनुष्ठानमा आज जति करोडौं रुपियाँ प्राप्त भएको छ, त्यो स्वेच्छाले, सौजन्यले प्राप्त भएको हो। हाम्रो यो यज्ञमा एउटा सम्मान पत्र त बनाएको छ, आजसम्म एउटा फ्रेम पनि ल्याएको छैन। किनभने यो फरक यज्ञ हो। यो यज्ञमा आउनेहरूलाई सम्पूर्ण 10औं हजार व्यक्तिलाई भोजनको व्यवस्था छ। यहाँ आउने प्रत्येकलाई आवासको व्यवस्था छ। जति खर्च होस्, विशुद्ध यज्ञ होस्। हामीले यज्ञको विकृतिलाई अगाडि बढाउन हुँदैन, हामीले अन्त गर्नुपर्छ यज्ञको विकृतिलाई भनेर एउटा नमुना र नौलो यज्ञ गरेका छौं। त्यसैले श्रद्धेय रुद्रलाल शर्मा, माता पार्वती पवित्र, सासू ससुर मोतीलाल आचार्य, पुतली आचार्य एवं बुहारी टीका कुमारी आचार्यको स्मृतिमा बाँके जिल्ला कोहलपुर बस्ने गौ सेवक भोलानाथकी धर्मपत्नी सरस्वती शर्मा आचार्यबाट रु 51,500 रुपियाँ दान प्राप्त भएको छ। आजीवन सदस्य बन्नुभएको छ र 1,32,000 समेत प्रदान गर्नुभएको छ। जोरदार ताली सम्मान। जय होस्, कल्याण होस्, भक्तिभावमा मन लागिराखोस्, हामी कामना गर्छौं। समादरणीय भक्तहरू, हामी अब केही बेर गीतामा जाउँ। यो 6 अध्यायलाई हामीले सर्न सकौं अनि हाम्रो संयोजक आदरणीय श्री शंकर प्रसाद पाण्डेजी 2 मिनट बोल्नुहुन्छ। हाम्रा आदरणीय पिपल रोप्ने अभियन्ता भाइ देवर्षि पाण्डेलाई 1 मिनटको समय हामीले प्रदान गर्नेछौँ। आदरणीय भोलानाथ आचार्य बाबालाई 1 मिनटको समय प्रदान गर्नेछौँ। त्यसै गरी हाम्रा आदरणीय पवन गुरु, विष्णु गुरु, आदरणीय यस देशका एउटा स्वनामधन्य सन्त आदरणीय गुरु पूज्य हरिहरानन्द सरस्वती महाराज श्रीको हामीले उद्बोधन, उहाँको आशीर्वचन प्राप्त गर्नेछौँ। हामी 6औं अध्यायमा प्रवेश गरौं। श्री गीता माताको श्री भगवान वाच। अनाश्रितः कर्म फलम् कार्यं कर्म करोति यः स सन्न्यासी च योगी च न निराग्निर्न चाक्रियः। कर्म छोडेर अग्नि त्याग गर्दैमा मात्रै सन्यासी बनिदैन, जो कसैको आश्रयमा रहँदैन, कर्म फलको आश्रयबाट रहित भएर, जसले अनासक्त भएर पनि निरन्तर कार्यम कर्म, कर्तव्य कर्म गरिरहन्छ, त्यो व्यक्ति नै सन्यासी हो, त्यो नै योगी हो। जो कर्मफल से अनाश्रित रहते हुए सदैव कर्तव्य कर्म को करता रहता है, वही सन्यासी और वही योगी होता है। जो केवल अग्नि और क्रिया का त्याग करता है, वह सन्यासी नहीं होता। यम सन्यासमिति प्राहुर्योगम तम विद्धि पांडव पांडव नयः सन्न्यस्त संकल्पो
योगी भवति कश्चन। जिसे सन्यास कहते हैं क्या उसे ही तो योग कहते हैं। अरे संकल्प का सन्यास किए बगैर कोई योगी बन नहीं सकता। आरुक्षोर मुनेर योगम कर्म कारणम उच्यते योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम कर्म ही साधन है। कारणम माने साधन है। यहाँ योगारूढ़स्य तस्यैव शमः कारणम उच्यते। जो आरूढ़ हो चुका है उसके लिए बहुत ज्यादा कर्तव्य कर्म शेष नहीं है। उसके लिए मन की शांति शम ही कारण है। शमः कारण उच्यते। यदा हिनेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुसज्जते सर्व संकल्प सन्यासी योगारूढ़स्तदोच्यते। जब सभी प्रकार के इंद्रिय के विषयों से और सभी प्रकार के कर्म से अनासक्त हो जाता है, सभी संकल्पों का सन्यास करने वाला, त्याग करने वाला व्यक्ति, उसे योगारूढ़ कहते हैं। वह योगारूढ़ कहलाता है। भगवान गौतम बुद्ध ने जो उपदेश दिया है, अत्ता ही अत्तनो नाथो अत्ता ही अत्तनो गति अपदीपो भव, यह गीता से है। इस वाक्य का उल्लेख गीता में पहले ही है। उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानं अवसादयेत् आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः। कृष्ण गंडकी माता को बाबा हर को सिर में होश ढाका टोपी, आमा हर को अलिकति घुँघट होस्, अलिकति थोरै साडी को फेरो भए पनि, चुन्नी भए पनि, पछौरा भए पनि अलिकति होस्। मुकुट हटेपछि राजा हुँदैन। समादरणीय भक्त सज्जन, अपना कल्याण अपना उद्धार स्वयं ही करे, अपने को दुर्गति में मत डाले। और क्योंकि जीव मित्र भी, अपना मित्र भी वह खुद ही है और शत्रु भी वह खुद ही है। बंधुरात्मात्मनस्तस्य वन्येनात्मैवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत्। जिसने अपने को जीत लिया है वह अपना मित्र है। जिसने इंद्रियों को वश में नहीं किया, मनमाना इंद्रिय के गुलाम होकर के विचरण करता है, वह अपना शत्रु है, वह अपना विनाश कर रहा है। जिसने आत्मा को, अपने मन पर विजय प्राप्त किया है, जो सदैव प्रसन्न है, जो परमात्मा में समाहित है, उसे वह जो शीत उष्ण और सुख दुख में जो समान है, मान अपमान का प्रभाव जिसे बराबर है, जो ज्ञान और विज्ञान से तृप्त। देखिए हमारा प्रतिष्ठान क्या है? ज्ञान विज्ञान प्रतिष्ठान है ना। ज्ञान और विज्ञान दोनों ही जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण आधार है। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद दोनों का समन्वय हो, ज्ञान और विज्ञान दोनों का समन्वय हो। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रिय। यज्ञ भी तो ज्ञान विज्ञान गीता महायज्ञ है। कूटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टास्म कांचन। समलोष्टास्म कांचन, लोष्ट कहते हैं मिट्टी के ढेले को, अस्म कहते हैं पत्थर को, और कांचन कहते हैं स्वर्ण को। राका और बांका दो बहुत चर्चित वक्त हैं भारत के। एक बार जंगल में लकड़ी लेने के लिए गए थे। भगवान ने रास्ते में एक रत्न की थैली को रख दिया। आगे आगे पति जा रहा था, राका जा रहा था, पीछे पीछे उसकी पत्नी बांका आ रही थी। पति ने जब देखा कि रास्ते में तो एक रत्न का थैला है, कहीं मेरी पत्नी को के मन में इसे देख करके लोभ पैदा न हो, इसे लेने का मन न करे, इसलिए मुझे चाहिए कि इस रत्न के थैली को मैं बंद कर दूं, पृथ्वी में गाड़ दूं। तो वह मिट्टी से ऊपर से उस थैली को आच्छादित कर रहा था। उतने में पीछे से पत्नी आ गई और कहने लगी, अरे मेरे पतिदेव, आप मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, क्या बात। देखो, रत्न में रत्न बुद्धि और मिट्टी में मिट्टी बुद्धि, भेद बुद्धि हुआ था पति में। लेकिन पत्नी इतनी ऊंची निकली, उसने कहा यह रत्न भी तो मिट्टी है, मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे, ऐसा करने की क्या आवश्यकता है। देखो, वैराग्य बहुत ही पवित्र वस्तु है। वैराग्य जिसके मन में है वही न्याय कर सकता है। राग से युक्त आदमी कभी किसी पर न्याय नहीं कर सकता। संसार भर से करीब 20 करोड़ लोग हमें देख रहे हैं। करीब 8 करोड़ नेपाली भाषी संसार भर में हैं। करीब 5-10 लाख लोग तो नेपाल के संसार भर से देख भी रहे होंगे, और करीब 19 से ज्यादा करोड़ लोग तो हमारे भारतीय बंधु देख रहे हैं। हम
आप सबको समझने में सरल हो। इस धाम का महत्व आप सब करोड़ों लोग समझ पाए, नेपाल की गरिमा को आप सब लोग समझ पाए, इसके लिए मैं नेपाली हूं, मुझे नेपाली होने में गर्व है, मुझे नेपाली भाषा पर गर्व है। फिर भी आप सब नेपाली मेरे प्यारे मातृभूमि को, मेरे प्यारे देश को समझ पाए, इसके लिए मैं टूटी फूटी भले ही कैसी भी हो, आप सबके सम्मान के लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। यह नेपाली राष्ट्रीयता को मजबूत बनाने के लिए, नेपाल का संसार में परिचय कराने के लिए और हमें अपना गौरव संसार में सुपरिचित कराने के लिए इंट्रोड्यूस। आई एम स्पीकिंग इन हिंदी only to introduce my holy place, holy pious country Nepal, the birthplace of Lord Gautam Buddha and the birthplace of Lord Kapila. Not only the pious place of Lord Kapila, this is country of Lord Ganesh Sita, Rajarshi Janak, Lord Vyas. So many celebrated and reverend and respected saints and saintly person were born here. This is the very holy place, the real place for spiritual practice. आप सबको समझने में सरल हो, इसके लिए मैं आप सबको हिंदी में सुना रहा हूं। और देखिए, छठे अध्याय का मैं बहुत ही जल्दी पूरा कर रहा हूं, समापन कर रहा हूं। ज्ञान विज्ञान से जो तृप्त है, जो कूटस्थ है, किसी पक्ष का न लेते हुए, पक्षपात न करके, जो बीच में कूट में चतुर्थ स्थिति में जो तुर्यगा चतुर्थ स्थिति में जो स्थित है, जो इंद्रिय का मालिक है, विजितेंद्रिय है, उसे ही युक्त इत्युच्यते, उसे ही योगी कहा जाता है। योगी समलोष्टास्म कांचन, मिट्टी में, पत्थर में और स्वर्ण में जिससे कोई भेदभाव नहीं, जिसकी बुद्धि सम है सबके प्रति, वही सच्चा योगी है। जो मनुष्य अपने शुभचिंतक मित्र समादरणीय भक्त सज्जन, संसार में श्रेष्ठ कौन है? देखिए, सूर्य निमित्रार्युदासीन मध्यस्थ द्वेष्य बंधुषु साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते। समभाव वाला व्यक्ति संसार में सर्वश्रेष्ठ होता है। सूर्य मित्र, उदासीन, मध्यस्थ, द्वेष्य, सभी बंधुओं के बीच में, साधुओं में भी, पापियों में भी जिसका भाव समान है, जो सबके प्रति समता का भाव रखता है, वही सर्वश्रेष्ठ हुआ करता है। योगी सदैव योग में ही लगा रहता है, एकांत में रह करके वह ध्यान करता है और अपने मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को अपने बस में करके वह किसी से कोई आशा न करते हुए, अपने लिए संग्रह न करते हुए, निराशीर परिग्रह, वह एकांत देश में रहता है स्थित होकर के और पवित्र आसन में बैठ करके, जो ऊंचा भी न हो और नीचा भी न हो, चैला आदि ने कुशोत्तरम, उसमें सबसे पहले कुश, उसके ऊपर मृगचर्म और उसके ऊपर सुंदर वस्त्र बिछा हो, इस तरह से वह ध्यान में बैठेगा। ध्यान में क्या करता है? तत्रैकाग्रम मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रिय क्रियः उपविश्यासने युञ्जात् योगम् आत्मविशुद्धये। मन को एकाग्र करके, जो चित्त और इंद्रिय को अपने वश में करके आसन में बैठ करके आत्मशुद्धि के लिए, विशुद्धि के लिए जो योग का अभ्यास वह करे, युञ्जात्, यह करे। कैसे? समम काय शिरोग्रीवम, शरीर, सिर और गर्दन को सीधा करे। देखिए, टेढ़ा मेढ़ा हो ना, उससे प्रकाश भीतर नहीं जाता है क्या? सीधा हो तो प्रकाश चला जाता है, टेढ़ा हो तो प्रकाश, यह भगवत ज्ञान, यह दिव्य प्रकाश, अलौकिक प्रकाश स्वरूप है। सीधा चाहिए, कुंडलिनी शक्ति, रीढ़ की हड्डी, बैकबोन को सीधा स्ट्रेट करना चाहिए और स्थिर होकर के नासा के दोनों भ्रूमध्य के भाग में देखें, जो प्रशांत है, चाहे सन्यासी हो चाहे गृहस्थ हो, भगवान की प्राप्ति करनी है, साधना से ऊंची स्थिति में पहुंचना है, तो और कोई विकल्प नहीं, ब्रह्मचर्य को पालन करना ही होगा। रसाद रक्तम ततो मांसम मांसान मेद प्रजायते, मेदस्यास्ति ततो मज्जा मज्जाया शुक्र संभवः शुक्रात् ओज प्रजायते। देखने की शक्ति, कान से सुनने की शक्ति, मुंह से बोलने की शक्ति, मन की मनन शक्ति, चित्त की चिंतन शक्ति, बुद्धि की बोधन शक्ति, यह सब वीर्य से, शुक्र से निर्मित ओज है। इसलिए जिसका शुक्र ही खंडित है, रज और शुक्र जिसका
जिसका खंडित है, ज्यादा नष्ट है, वह संयमित असंयमित आत्मा कभी साधना में प्रगति नहीं कर सकता, तरक्की नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मचर्य की बहुत आवश्यकता। द रूल एंड रेगुलेशन ऑफ सेलिबेसी। देखो, कोई हमारे आदरणीय गुरु कह रहे थे, देखो यहां कई लोग हमें इस महान अनुष्ठान में सहयोग राशि भेज रहे हैं। काठमांडू महानगर पालिका वड़ा नंबर 4 महाराजगंज निवासी श्रीमती रमा बस्याल, आपने इस अनुष्ठान के लिए 51,000 की दान राशि प्रदान किया। आपका भी जोरदार ताली के साथ सम्मान स्वागत हो। पाल्पा होगी 2 हाल तानसेन नगर पालिका 4 सलखान टोल निवासी स्वर्गीय श्री पिता तोमराज अरियाल की पावन स्मृति में, इस पावन पुण्य भूमि में आपके सुपुत्र श्री देवराज अरियाल के द्वारा, तोमराज अरियाल के द्वारा 51,055 रुपया की दान राशि प्राप्त हुई है। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे ही श्री रुद्रलाल शर्मा, माता पवित्रा, पार्वती पवित्रा, सास ससुर मोतीलाल आचार्य, पुतली आचार्य एवं सभी पुत्र वधू टीका कुमारी आचार्य सबकी स्मृति में बांके जिला श्री कोहलपुर के निवासी श्रीमान भोलानाथ आचार्य, आपकी धर्मपत्नी श्री सरस्वती शर्मा आचार्य के द्वारा 51,000 की सहयोग राशि, आपने 1 लाख दीपक बाती भी आप लाए हैं। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। ऐसे श्री पाल्पा होगी 2 हाल तिलोत्तमा नगर पालिका मणिग्राम निवासी श्री देवराज अरियाल, श्रीमती संगीता अरियाल लगायत पुत्र सागर शरद सुदीप सबके तरफ से इस पुण्य महालिंग धाम में आपने 1,11,000 नगद और 1 लाख बाती 4 लीटर तेल के साथ आप लाए हैं। आपका बहुत बहुत अभिनंदन। समादरणीय भक्त सज्जन, ऐसे ही स्वर्गीय बुआ रोमाकांत गैरे की पावन स्मृति में माता शिवकला गैरे, पुत्र भोजराज गैरे, पुत्र वधू श्री सावित्रा गैरे, पोता नवराज गैरे, हाल आप बालाजी हॉस्पिटैलिटी गेस्ट हाउस, आप उसके प्रोप्राइटर हैं। आप अभी दरलमडाड़ा 7 गरनडाड़ा के हैं, रामदी के। आपने भी 51,111 की सहयोग राशि प्रदान किया। आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन। जोरदार ताली के साथ स्वागत। समादरणीय भक्तजन, एकांत में रह करके योग का साधन करने वाला, ब्रह्मचर्य की पालना करने वाला वही आदमी मनः संयम यमचित्त युक्त आसीत मत पर मेरा ही परायण होकर के स्थित हो जाए। नियत मानस मन को बस में करे, शांति निर्वाण परमाम, वही परम निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। निर्वाण का मतलब क्या होता है? बाण से हम अचेत हो जाते हैं, ज्ञान विरोधी धर्म, दुखी हो जाते हैं आनंद विरोधी धर्म, और हम मर जाते हैं सद विरोधी धर्म। सच्चिदानंद से हम विपरीत हो जाते हैं, यही बाण है। और निर्वाण का अर्थ होता है सच्चिदानंद को प्राप्त होना। यही निर्वाण परम निर्वाण को प्राप्त करता है। मत संस्था मेरे भाव को, मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है। एक बात को आप सबको बताएं, जीव हे कृष्ण आई देव ना छम छम नाचे रा, हे कृष्ण आई देव ना छम नाचे रा, गरीब को झोपड़ी मा मोसू मोसू हाचे रा, हो गरीब को झोपड़ी मा मोसू मोसू हाचे रा। हे कृष्ण आई देव ना छम छम नाचे रा, हे कृष्ण आई देव ना छम छम नाचे रा, गरीब को झोपड़ी मा मोसू मोसू हाचे रा, हो गरीब को झोपड़ी मा मोसू मोसू हाचे रा। गोकुल का कृष्ण तिमी ग्वाला हारू साथ मां, 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 कदम कुरुख मुनि मुरली हाथ मां, कदम कुरुख मुनि मुरली हाथ मां। हे कृष्ण आई देव ना भक्त हरू समझेरा, हे कृष्ण प्रेम ले भक्त हरू समझेरा, गरीब को झोपड़ी मां मुसु मुसु हाचेरा, हो गरीब को झोपड़ी मां मुसु मुसु हाचे। श्री राधे जय हो। हरि बोल।
गिरिधर गोपी का कृष्ण, मीरा का गिरिधर गोपी का कृष्ण, मीरा का गिरिधर, मीरा का गिरिधर, गिरिधर गिरिधर, मीरा का गिरिधर गोपी का कृष्ण, मीरा का गिरिधर गोपी का कृष्ण, यशोदा का नंदलाल देवकी का पुत्र, यशोदा का नंदलाल देवकी का पुत्र, हे कृष्ण आई देव न राधा लाई वीर, हे कृष्ण आई देव न राधा लाई वीर, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर, हो गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर, हे कृष्ण आई देव न छम छम नाचेर, हे कृष्ण आई देव न छम छम नाचेर, गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर, हो गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर, हो गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर, हो गरीब को झोपड़ी माँ मुसु मुसु हाथेर। कृष्णचंद्र भगवान को, तीर्थमयी नेपाल जननी को, शिवालय उच्च मावि गुठीबाट द्वैनाथ गेवाली, थानेश्वर नेउपाने, राजेश शर्मा, टिलुराम पराजुली, प्रकाश पाण्डे, कृष्ण प्रसाद भट्टराई, भानुभक्त भण्डारी, भविष्य नेउपाने, ज्योतिलाल नेउपाने, टिलुराम भण्डारी, कमला भण्डारी, शुभाकर भण्डारी, गोपी कृष्ण भण्डारी, तुलाकान्त नेउपाने, गुरुदत्त भण्डारी, ज्योति श्रेष्ठ, आकाश श्रेष्ठ, आकाश थापा, सुमित्रा थापा, महेश्वर अधिकारी, सबै गुरुहरू विद्यार्थीहरूको साथमा आउनु भएको छ र यहाँहरूले सम्पूर्ण गुरुहरूले आफ्नो तलब, आफ्नो एक दिनको सम्पूर्ण तलब गुरुहरूले ल्याएर करिब 16-17 हजार कति यहाँ समर्पण पनि गर्नुभएको छ। जोरदार तालीका साथ सम्मान। समादरणीय भक्तहरू, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्त मनस्नतः, योग कसको सिद्ध हुन्छ ध्यानले सुन्नु होला। न धेरै खानेको न थोरै खानेको, न जाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव च अर्जुन, न ज्यादा सुत्नेवाला न त सधैँ जागृत रहिरहनेवाला। त्यसैले हामीसँग समय रह्यो भने विश्वदेव बोर्डिङका साना साना प्यारा भाइ बहिनीहरूको प्रस्तुति पनि यहाँ गराउनेछौँ। भाइ बहिनीहरूलाई यता नजिकै ल्याएर तयारीमा राख्न म अनुरोध गर्दछु। विश्वदेव बोर्डिङ स्कुलका प्रस्तुति गर्ने भाइ बहिनीहरूलाई यहाँहरूलाई छठा अध्यायलाई अगाडि तुरुन्तै म विराम गर्न जाँदैछु। जब चित्त स्थिर हुन्छ सबै कामनालाई त्यागेर त्यसपछि बल्ल निष्प्रिय, सबै कामनाबाट निष्प्रिय भएको व्यक्ति योगी कहलाउँछ। हावाले ज्योतिलाई जसरी निभाइदिन्छ तर वायुरहित स्थानमा ज्योति अविरल भावले अगाडि माथि बढिरहन्छ, त्यसै गरी जसको चित्तमा वासनाको दीपक, वासनाको वायुले विचलित गर्न सक्दैन, योगमा निरन्तर लागिरहन्छ, त्यो व्यक्तिलाई योगको विशिष्ट शक्ति प्राप्त हुन्छ। समादरणीय भक्तहरू, भक्तजन, जब यह चित्त उपराम हो जाता है योग का सेवन करते करते, जब अपने को ही सब में देख करके अथोमयी अनंतर में, बाद में परमात्मा में। देखो मैं एक बात बता रहा था, जीव ईश्वर में भेद नित्य होता है, जीव और ईश्वर में भेद नित्य होता है, क्योंकि माया नित्य है। वेद में एक भी वाक्य नहीं उपाधि स्वरूप माया अनित्य होने का है। भगवान श्रीपाद शंकराचार्य ने और कोई प्रमाण न मिलने के कारण तुच्छ शब्द का प्रयोग किया है, जो वेद में माया के लिए तुच्छ शब्द का प्रयोग किया है। माया अनादि है और अनंत है। हाँ, ब्रह्मसूत्र के 4th अध्याय के 4th पाद में एक सूत्र कहा गया है, जीव ब्रह्म है। यह तो वेद में ही ब्रह्म है ऐसा कहा है। वो 4th अध्याय 4th पाद में क्या कहा? जगत व्यापार वर्जम प्रकरणात असन्निहितत्वाच्च। ईश्वर भी नित्य है, ईश्वर तत्व नित्य है, कभी उपाधि से, किसी कालखंड से शुरू हुआ नहीं है ईश्वर तत्व। पंचदशी में एक वाक्य है, मायाख्याया कामधेनोर वत्सौ जीवेश्वराउ यथेच्छम विवताम द्वैतम तत्वम तद्वैतमेव। इस श्लोक की चर्चा हो रही थी श्रद्धेय गीता प्रेस के संस्थापक श्रद्धेय जयदयाल गोविंदका जी और श्री श्रद्धेय स्वामी रामसुखदास महाराज चर्चा कर रहे थे। उस वक्त श्रद्धेय स्वामी सेठ जी ने कहा, देखो यह गलत है यह श्लोक। क्यों? जीव और ईश्वर की माता नहीं है माया, साण है ईश्वर। क्या है? ईश्वर साण है और माया उसकी दासी है। सारे वेद यही कहते हैं, श्रुति यही कहते हैं, सकल शास्त्र यही कहते हैं। इसीलिए जीव
सभी सिद्धि को, परम सिद्धि को, ब्रह्मविद वरिष्ठतम अवस्था को भी प्राप्त हो सकता है, लेकिन सृष्टि करने की शक्ति, पालन करने की शक्ति और संहार करने की शक्ति जीव कभी नहीं पा सकता। विश्वामित्र ने तपस्या करके शक्ति को आर्जन किया, लेकिन वह सृष्टि सफल नहीं हुई। इसीलिए अगर जगत मिथ्या होगा तो ईश्वर का स्वरूप और सगुण रूप, यह जगत लीला भी मिथ्या सिद्ध होगा। तब कहीं जाकर के केवल एक अद्वैत ब्रह्म का प्रतिपादन होगा, तब जाकर के द्वैत तत्व का विनाश होगा, तब जाकर के मैं भी उससे अलग नहीं हूं, वही हूं, यह वाक्य सिद्ध होगा। इस दृष्टि से जगत को मिथ्या साबित करने का प्रयास किया है। श्लोकार्धे न प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष ग्रंथ कोटिभिः ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। एक बार श्री जीव गोस्वामी के पास में कोई सज्जन गए। द्वैताचार्य कहते हैं जगत तो भगवत स्वरूप है, और अद्वैताचार्य कहते हैं जगत तो है ही नहीं, मिथ्या है। तो उन्हें संदेह हुआ तो पूछने लगे सत्य क्या है। तो दूसरी बात जीव गोस्वामी जी कहने लगे। वैसे यह श्लोक कहा जाता है श्रीधर स्वामी बात का है। श्री कृष्ण चरणाम्भोजम सत्यमेव विजानताम् जगत सत्यम असत्यम वा नेतरेति मतिर्मम। मुझे यह मालूम है, निश्चय है कि श्री कृष्ण का चरण कमल ही सत्य है, जगत सत्य या असत्य उस पर मेरी बुद्धि गई ही नहीं है, मुझे पता ही नहीं। यह बहुत विनम्र भाव है। इसीलिए देखिए, जब हम यह कहते हैं कि मैं ईश्वर हूं तो बहुत बड़ा अपराध होता है। यही अपराध है, इसी के कारण जीव संसार में आया है। तब तक जीव कभी मुक्त हो ही नहीं सकता। इसलिए भगवान शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में कहा, मोक्ष के जितने भी सामग्री हैं सबसे श्रेष्ठ भक्ति है। मोक्ष सामग्री साहस्याम भक्ति रेव करिए। बिना भक्ति का चित्त निर्मल हो ही नहीं सकता। भक्ति से अद्वैत ज्ञान प्राप्त होगा, ब्रह्मभूत की अवस्था प्राप्त होगी, उसके बाद फिर पराभक्ति की प्राप्ति होगी। ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा न शोचति न कांक्षति शमः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम। पराभक्ति का आप किसी भी प्रकार से व्याख्यान करें, लेकिन शास्त्रों में केवल भक्ति पराभक्ति करके बहुत इसका विशद वर्णन है। ज्यादा आप जानना चाहें तो श्री भक्ति रसामृत सिंधु महाग्रंथ का रसास्वादन कर सकते हैं। अद्वैत के बाद में जिन्होंने भक्ति रस में का रसास्वादन किया, ऐसे श्री मधुसूदन सरस्वती पाद का भक्ति रसायन ग्रंथ आपके लिए द्रष्टव्य हो सकता है। भक्ति में उच्छलित आनंद है, भक्ति में प्रतिक्षणम वर्धमानम अलौकिक प्रेम रस है। इसलिए भगवान शंकराचार्य कहते हैं, मुक्ता अपि नृसिंहतापनिषद के भाष्य में कहा है, मुक्ता अपि लीलया भगवंतम कृत्वा विग्रहम कृत्वा भगवंतम भजन्ते। अगर ब्रह्मलीन हुए महापुरुष अगर अलग से जन्म नहीं ले सकते तो यह वाक्य नहीं आता। इसलिए ब्रह्मलीन हुए अवस्था में, जिस समय ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, वहां विवेद रहता है। हालांकि वहां ब्रह्मानंद का रसास्वादन करते हैं, वहां ज्ञान रस, अखंड ज्ञान रस का पान करते हैं, लेकिन भक्ति में उच्छलित आनंद, यह बहुत दर्शन में बहुत गहराई की बात है। वेद स्तुति में अपरिमिता ध्रुवास्तनुभृतो यदि सर्वगतास्तर्हि न सास्यते नियमो ध्रुवनेतरथ। हमें पढ़ाने वाले आदरणीय श्री बाबूराम बच्चाल जी हमारे आदरणीय गुरु जी हैं, आपका भी बहुत बहुत जोरदार ताली के साथ सम्मान। अजनिचयनमयं तदभिमुच्य नियंत्री भवेत् समम अनुजानताम यदमतं मत दुष्टतया। समम अनुजानताम, जो सर्वव्यापक ब्रह्म में अनुरूप जीव को समान जानता है, क्योंकि एक व्यापक तत्व दूसरे व्यापक प्रशासन नहीं कर सकता। समान जानता है तो यदम मतम